यूपी के उन्नाव में दहेज के खिलाफ लगी चौपाल, बेटियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। किसान बिल पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, किसान बिल को बताया किसान विरोधी, योगी और मोदी पर साधा निशाना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में वन विभाग की टीम ने रोका नाली निर्माण कार्य, अवैध रूप से नाली निर्माण का मामला। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के उन्नाव जिले में नवयुग जन चेतना संस्थान ने दहेज प्रथा का अंत विषय पर एक जन चौपाल लगाया। आयोजन में गांव की बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दहेज विरोधी संकल्प पत्र भरकर शपथ ली। शपथ से पूर्व संस्था की ओर से वरिष्ठ साहित्यकार नसीर अहमद व 1 दर्जन से अधिक बुद्धिजीवियों को अंग वस्त्र भेंट किया गया। किस गांव के निवासी हैं? अच्छा, आज जैसे कि हमने देखा कि नवयुग जन चेतना सेवा संस्थान द्वारा आप लोगों ने संकल्प लिया है कि दहेज प्रथा का अंत कब होगा, तो इसमें आपका क्या कहना है? सर, हमारा कहना यही है कि जो मुहिम चली है 22 नवंबर सन 2020 से हमारे गाँव में, तो हम चाहते हैं कि जो लोग लड़के वाले होते हैं जब शादी तय करने आते हैं तो दहेज बहुत सारा मांगते हैं। हो सकता है शायद गरीब होते हैं, थोड़ा नहीं देने की उनकी क्षमता होती है, तो लोग डंडा जैसा मार करके मांगते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो सब लड़कियाँ हमारी बहनें हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको सबको इस तरह के ताना मार करके दहेज ना मांगा जाए। जो उनके माता पिता स्वेच्छा से दें वही उनको स्वीकार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में जो गांव पड़ोस हैं उनमें सब में यही चर्चा फैल जाए कि बिना दहेज के शादी हो, जो स्वेच्छा से मिले उसको ही स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों ने जो संकल्प लिया है तो ये कितने दिन पहले ले लिया संकल्प? सर, ये अभी थोड़े दिन बाद 22 नवंबर से 22 नवंबर से ले लिया है। ठीक, धन्यवाद। यूपी के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में हो रही पंचायत के दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचायत मोबाइल छिनैती के मामले में हो रही थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है? अजय कुमार राजभर अभयपुर जी, क्या हुआ? सर, वो मोबाइल का कुछ विवाद था दूसरे से, तो वहाँ पे लोग पंचायत वगैरह बटोरे थे, तो उसमें क्या हुआ कि सब मामला ख़त्म हो गया। लोग जाने लगे तो गाली गलौज हो गया। तो अम्बेडकर नगर में जो एक अमदही गांव पड़ता है, तो वहाँ के 2 ठाकुर थे और एक कहीं और का था, तो लोग गोली मार दिए। किसको गोली मारे? दुर्ग विजय राजभर को। क्या लगते हैं आपके? हमारे बहने लगते हैं। अच्छा, फिर? तो इसके बाद लोग भाग गए। जो गोली मारा आप उसको पहचानते हैं? हम नहीं देखे। अच्छा अच्छा जी, ये पहचानते हैं कि नहीं? जो पहचानते हैं, गाँव के पास में यही गाँव। मोबाइल का किससे विवाद हुआ था? जी, मोबाइल हमारे गांव के एक दूसरा लड़का था, तो उससे विवाद हुआ था। तो तमाम लोग इकट्ठा होकर के पंचायत कर रहे थे। उसकी तरफ से आए थे, वो बुलाया था? जी, जिसकी मोबाइल थी उसकी तरफ से थे और लोग थे। क्या मोबाइल गायब हो गई थी क्या? जी, मोबाइल वो लोग एक दिन छोड़े थे शाम को। किसी मोबाइल छीने थे? जी, इनके साथ में जो था, मतलब अपनी तरफ के मोबाइल लोग वो लोग छीने थे? जी, वो लोग उसी की आज पंचायत थी? जी, पंचायत कहाँ थी? तो पंचायत गांव में थी। तो उसके तरफ से कौन आए थे? उसके तरफ से वही 2-3 लोग थे बस। कहाँ के रहने वाले वो लोग? और अमदही के थे 2 लोग, एक कोई कहीं और का था। सामने देखो, सामने। कौन थाने? सर, जैतपुर थाना, अम्बेडकर नगर। जिला अम्बेडकर नगर है। जी, जिला अम्बेडकर नगर। उसके बाद बातों में जी, तुम्हें में हुआ होगा? जी, तो वही तब गाली गलौज हुआ तो सब कौन से कट्टे से मारे या अपने पिस्टल से मारे, कैसे गोली मारे? नहीं सर, कोई पिस्टल वगैरह लोग बता रहे थे, हम वहाँ पे थे नहीं। मारने वाले लोग भाग गए? मरने के बाद लोग भाग गए। ठीक। सर, आज लाइफ लाइन हॉस्पिटल में कुछ नई सौगात मिली, क्या कहें? जनपद में लाइफलाइन हॉस्पिटल ने आज एक माइक्रोबायोलॉजी लैब का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया और उसमें साथ में ट्रूनॉट मशीन भी आज शुभारंभ किया है। तो इससे एक जनपद के लिए बहुत जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लाइफलाइन खुद के लिए और बाकी अस्पतालों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप हुई है, जिससे कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रूनॉट मशीन के माध्यम से 1 घंटे के अंदर हम पता कर सकते हैं कि कोविड पॉजिटिव है कि कोविड नेगेटिव है। तो उससे इलाज में बहुत सहूलियत मिलेगी और जो समहाउ एक रेजिस्टेंस था पेशेंट को देख के, सब लोग सोचते थे कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, तो इलाज में थोड़ी कमी रहने की शंका रहती थी। वो शंका दूर होगी तो सभी हॉस्पिटल्स में थोड़ा एक फ़ायदा मिलेगा।
कोविड नेगेटिव आने के बाद प्रॉपर तरह से सर्जरीज और बाकी इन पेशेंट्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बधाई देता हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को, मैनेजमेंट को और सभी चिकित्सकों को कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और जनपद में एक अच्छी शुरुआत की है, जिससे कि हम कोविड के वर्तमान खतरे के साथ साथ हम बाकी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। निजी क्षेत्र में और भी कहीं जनपद में ये पहली सुविधा है और एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके लिए बधाई की बात है लाइफलाइन हॉस्पिटल। सर, कोविड को लेके मौत का आंकड़ा भ्रम हो रहा है, पीडीएफ में अलग आ रहा है और बीटी में जो आ रहा है अलग आ रहा है। दो चीज़ें हैं। 93 में 3 पेशेंट ऐसे थे जो अन्य जनपद के हमारे जनपद में सेंटर से चढ़ गए थे। होता क्या है कि जो सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग होती है उसमें आधार कार्ड के माध्यम से उसका एड्रेस लिया जाता है। तो कई बार जो लोग हैं, कुछ लोग पलायन कर गए या फिर शहर में रहने लग गए, तो वहीं पे उन्होंने टेस्ट कराया, वहीं पे रह रहे हैं, बट आधार कार्ड की वजह से हमारा जनपद अलॉट हो गया था, तो इसलिए 93 संख्या दिख रही थी। तो 3 का हम जब यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया कि 3 हमारे जनपद के निवासी नहीं हैं, तो फिर वो वहाँ पे चेक करके उसको बाद में हटाया गया। दूसरा, 2 तरह की रिपोर्ट जाती है। एक जाती है रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक, फिर एक जाती है शाम के 6 से अगले 6 बजे तक। तो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो ये पेशेंट दिखाए गए हैं आज सुबह वाली रिपोर्ट में, ये सुबह 6 बजे से 6 बजे की रिपोर्ट है। जो हम दिखाते हैं मीडिया को भेजने के लिए, वो शाम के 6 से 6 तक दिखाते हैं। तो उसमें जो आप 35 बता रहे हैं वो वाली संख्या है, और जो आप अभी बता रहे हैं सुबह 6 से 6 बजे वाली संख्या। इसलिए ये रिपोर्ट हम लोग को मिली तो ज़्यादातर कुछ अखबारों में लगी 34 की और हम लोग लगाए 8 की। मैं सीएमओ साहब से मैंने बोला है क्योंकि हर अखबार में क्योंकि शाम को 6 बजे आवश्यकता होती है, तो इसलिए 6 से 6 शुरू किया था। तो आप वही इसको चालू कर दें, कोई एक सिस्टम बना के वही वाला ही एक बार 6 वाली रिपोर्ट सर बहुत बढ़िया है। वही यूपी के फर्रुखाबाद के ग्राम रजलामाई में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक जनसभा की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसान बिल को किसान विरोधी बताते हुए योगी आदित्यनाथ व नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ की जेल और लाठी को जूते की नोक पर रखने की भी बात कही। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सीमांत क्षेत्र खटीमा में प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों को खोलने व सफाई का कार्य किया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र के चौड़पानी, लोहिया हेड, काला पुल व वन क्षेत्र के बरसाती पानी के निकासी हेतु अधिकृत नाली पहले ही बनी हुई थी, जिसे आसपास के लोगों ने पाटकर कब्जा कर दिया। लेकिन उक्त क्षेत्र के पानी निकासी की भारी समस्या को देखते हुए वन भूमि क्षेत्र में सरकारी मदद से अलग से नाली निर्माण व खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग टीम मौके पर पहुंची और नाली निर्माण और खुदाई कार्य को रोक दिया। उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया। मामला मेरे संज्ञान में भी आया था, तो उसमें हमने तुरंत जो क्षेत्र हमारे प्रभारी हैं वन दरोगा और वन बीट अधिकारी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने निर्माण को जो प्रयास किया जा रहा था उसको तत्कालिक रुकवा दिया गया है और वस्तुस्थिति का जायजा लिया जा रहा है और उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। उसके बाद फिर हम विधिक जांच की जाएगी और जो नियमानुसार कार्य है, जो निर्माण है, जो विधि संगत है, उसी प्रकार से उसका निर्माण कराया जाएगा। यूपी के कन्नौज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां मानवता के दुश्मनों ने एक नवजात बच्ची को मारकर खेत में फेंक दिया। नवजात बच्ची के शव को जानवरों ने नोच कर खा लिया। नवजात बच्ची के क्षत विक्षत शव को ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक शादी समारोह में वर पक्ष ने वधू का एक अलग अंदाज में स्वागत किया। यहां वधू पक्ष का स्वागत पौधे देकर किया गया। विवाह समारोह में आए हुए अतिथियों को दूल्हे राजा ने स्वयं पौधे बांटे। जोधपुर राजस्थान से आए वधू पक्ष ने बैतूल में दिखे प्रकृति प्रेम को दिल से सराहना की। मेरा नाम यतेंद्र पालीवाल है। ये बताइए, जो आपने अपनी शादी में पौधे बांटे हैं, क्या सोच थी इसके पीछे? सोच ऐसी थी कि मैं फर्नीचर व्यापारी हूँ। पिछले 7 सालों से मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार फर्नीचर बेस काम कर रहा हूँ। मन में हमेशा एक ख्याल आता था कि फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ तो मैं जंगल से ही ला रहा हूँ और जंगल में
जंगल इस तरीके से मेरे द्वारा कहीं ना कहीं जंगल को थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ही क्षति पहुंचाई जा रही है और उसके रिटर्न में मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तो ये ख्याल काफ़ी टाइम से दिमाग में चल रहा था। तो फिर जब हम लोगों की शादी का प्लान हुआ और फिर हम इस बारे में सोच रहे थे, तो ये ख्याल मेरा तुरंत मुझे क्लिक किया कि क्यों ना हम शुरुआत यहाँ मतलब हमारे एक बड़े दिन से करें। इसमें एक जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट को हमने रिटर्न गिफ्ट के रूप में पेड़ देने का प्लान किया, ताकि जो कम से कम वो अपने घर में एक पौधा ले जाके लगाएं, उसको बड़ा करें। तो कितने पेड़ आपने इसमें बारातियों को बांटे? लगभग 500 पेड़ हम लोगों ने कल यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट के रूप में दिए हैं। क्या नाम होगा? रुचिका पालीवाल। अच्छा रुचिका जी, बताइए जो आपकी शादी में ये पेड़ बांटे गए हैं, कैसा लगा आपको? ये बहुत ही यूनिक आइडिया था और मेरे ख्याल से बैतूल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा और मेरे सुनने में भी फ़र्स्ट टाइम ऐसा आया है कि किसी शादी में 500 पेड़ बांटे गए हैं, जो अब हमारी शादी की निशानी बन गए। अच्छा, और बाराती खुश थे इनसे जो उनको पेड़ दिए गए? क्या उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? उनको तो मतलब फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऐसी शादी देखी होगी जिसमें इतने सारे पेड़ उनको बारात विदा में मिले होंगे। और आप लोगों को? हमको बहुत ही सही लगा। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षत पालीवाल है। अच्छा जी, बताइए कि आप किस पक्ष से आए थे और कहाँ से आए हैं? मैं वर पक्ष था, मेरा साला है जिसकी शादी थी, तो मैं ग्रेटर नोएडा से आया और आने के बाद में फिर बातचीत हुई हमारी, तो मैं पूछा कैसे क्या है, तब इन्होंने मेरे को ये अपना आइडिया बताया कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, 500 वृक्ष बांटेंगे, अपनी शादी पे ऐसा आयोजन करेंगे, संस्था के साथ जुड़े हैं। संस्था के बारे में भी मैंने फिर जाना क्या है कैसे है, तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगा कि ठीक है, ये ऐसी सोच मेरे को मेरी शादी के टाइम पे क्यों नहीं आई। बट हाँ, ये है कि जो भी उसने कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया। और जैसे कि मैं दिल्ली NCR से आता हूँ, वहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत ही प्रॉब्लम और ये सब है, तो इन सब का निवारण 2 तरीके से है, या तो हम गाड़ियों को बंद कर दें या हम वृक्ष इतने लगा दें कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और प्रकृति को कोई हानि भी ना हो। तो इतना प्रोत्साहित हुआ हूँ कि कल को आगे चल के मेरे सौजन्य से भी कोई आयोजन रहेगा तो उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी न किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ूँ जहाँ से प्रकृति को कोई भला हो, फ़ायदा हो। ग्रीन टाइगर तरुण वैद्य। तरुण जी, बताइए जो ये विवाह में जो ये पौधे बांटे गए, क्या पूरा कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे पूरी क्या कहानी है? हमारी संस्था विगत कई वर्षों से प्लांटेशन और जल संरक्षण को लेकर कार्य कर रही है। उसमें जो कल विवाह हुआ उसमें दूल्हे ने मुझसे संपर्क किया कि भाई मैं भी प्रकृति के लिए कुछ अंशदान देना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने बोला कि भाई विवाह कार्यक्रम में यदि अपन कुछ बड़ा काम तो नहीं कर सकते, इसलिए अपन गमले तैयार कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ग्रीन टाइगर ने अपने ही द्वारा रोपे गए पौधों को उसका रोपण करके तैयार करके 501 गमले तैयार करे थे, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि और फलदार पौधों और फूलदार पौधों को हम लोगों ने तैयार किए। और उन 500 गमलों को ले आकर हमने वहाँ पे एक स्टॉल लगा के वहाँ पर रखे थे विवाह में, और दूल्हा दुल्हन के हाथों उसको बंटवाए और शुरुआत उनसे करवाने के बाद फिर हम लोग सभी को बांटते रहे। इसमें एक अच्छी बात ये रही कि एक प्रकृति के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जन जागरण में गया है। लोगों ने अपने तरफ से खुद अपनी आवश्यकता अनुरूप, अपनी छत की आवश्यकता, गार्डन की आवश्यकता, गली की आवश्यकता, खेत की आवश्यकता अनुरूप हम लोगों से पौधे लेके गए। यानी कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि उसको ले आके घर में रखना है, वो अपनी व्यवस्था अनुरूप कहीं पे भी लगा सकता है और पाल सकता है। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और इस वैवाहिक कार्यक्रम में जो हमारे को सपोर्ट किया है यतिन पालीवाल जी ने और उनके परिवार को और वर वधु पक्ष को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रकृति के लिए जो इस प्रकार से उन लोगों ने हमारा साथ दिया, थैंक्स। समाचार लगातार में अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।